नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्सव आईक्यू में। हम लोग इस पीडी करंट अफेयर के अंतर्गत एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस भी परीक्षा में करंट अफेयर से एमसीक्यू आते हैं, उस सारे परीक्षाओं के लिए इस पीडी का जो करंट अफेयर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एमसीक्यू सीरीज का ये चौथा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ किया गया है? जैसलमेर राजस्थान में, या चौबटिया उत्तराखंड में, या उमरोई मेघालय में, या फिर पुणे महाराष्ट्र में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उमरोई मेघालय में इसका 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कहा है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? हवाई यूएसए में, या फोर्ट वेनराइट अलास्का में, या फिर गोवा भारत में, या फिर वाशिंगटन डीसी यूएसए में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोर्ट वेनराइट अलास्का में। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध जो हुआ है, फोर्ट वेनराइट अलास्का में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी उपलक्ष्य में 100 का स्मारक सिक्का स्मारक सिक्का जारी किया है? ज्योति प्रसाद अग्रवाल के द्वारा, या डॉक्टर भूपेन हजारिका के द्वारा, या विष्णु प्रसाद राभा के द्वारा, या पार्वती प्रसाद बरुआ के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भूपेन हजारिका के द्वारा। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुओं मोनोरिया एमिस भेरी का पहला सफल कृत्रिम कृत्रिम प्रजनन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर प्राणी उद्यान में इसका सफल कृत्रिम प्रजनन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल की पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है? ये कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है? ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैराबी सैरांग रेलवे लाइन जो है वो जोड़ती है इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के एपीईडीए के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पटना में किया गया है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि नौसेना प्रमुख एडमिरल एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरुग्राम में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुशीला कार्की ने शपथ लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर ग्लोबल कैंपस कहाँ शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुबई में शुरू किया है। तो देश से बाहर है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट करा कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ 156.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट करा कि दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन का नाम क्या है? ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नमो भारत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन का बैठक कहाँ हुआ है? तो ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन का बैठक वाराणसी में हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये कह रहा है कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एमईटी विश्वविद्यालय नोएडा में किया गया है। एमईटी विश्वविद्यालय नोएडा में। और नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि कह रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीपीआरआई की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला आरटीएल का उद्घाटन कहाँ किया है? आरटीएल का उद्घाटन, तो इसका उद्घाटन नासिक में किया गया है। नेक्स्ट है, बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में
किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण की मंजूरी दी गई है? किसे? कह रहा है कि 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोकामा मुंगेर को दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेश अटल इन्वेस्टमेंट सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अबू धाबी यूएई में। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आदि संस्कृति के नाम से ये ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ये आदिवासी कला और संरक्षण के रूप में ये लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर, ओमान को हराकर भारत ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दिया है? ये करेक्ट दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जेन जेड आंदोलन के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी ही उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस IIT के साथ एक समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, IIT दिल्ली ने। नेक्स्ट कह रहा है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर को प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो 173 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वी सुदर्शन रेड्डी चुने गए हैं। नेक्स्ट है, फीडे ग्रैंड स्विच 2025 में डी गुकेश को हराकर किसी मौजूदा विश्व चैंपियनशिप को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिमन्यु मिश्रा बने। अभिमन्यु मिश्रा जो है सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 175, हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिनेमेटिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खुर्जा बुलंदशहर यूपी को। नेक्स्ट है 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट है, भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? ये कह रहा है तो 100, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया को। सॉरी, ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया को हराकर। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हराकर स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने US ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेनिक सिनर को हराकर। और नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? ये कह रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस को हराकर भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है 180 नंबर। ये कह रहा है कि हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सॉन्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निदेशक का ओरिजोंटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुपर्णा राय बनी है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से रूसी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है? ये कह रहा है कि mRNA कैंसर वैक्सीन का क्या नाम है? तो इसका एटेरोमिक्स, उसका नाम है एटेरोमिक्स। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह पे किया गया है? तो 182 का आपका राइट आंसर है सी होगा, बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पे किया गया है। ठीक है, चिदम्बरनार बंदरगाह पे उसको किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है, हाल में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन राहत चलाया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक अतिरिक्त शहर स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तिरुपति। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण डोपिंग प्रणाली मेथेनडेनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट का शुभ LTM का शुभ कहाँ पर किया गया है? शुभारंभ कहाँ किया गया है? सॉरी, शुभारंभ कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
185 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। चौथी सेमिकान इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा आए थे? तो 187 के, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीविका निधि सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड की सरकार के द्वारा किया गया, झारखंड में किया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, विश्व बैडमिंटन महासंघ ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी है, ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत को सौंपी है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत के 29वें महालेख नियंत्रक सीजीए के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो 190 का आपका राइट आंसर है। 190 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टीसीए कल्याणी के द्वारा हुआ है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के सबसे सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसको चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोहिमा को चुना गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कराएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकान इंडिया 2025 के उद्घाटन पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की है? चिप नाम किस नाम पे लॉन्च किया है उन्होंने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विक्रम के नाम पे उन्होंने मेड इन इंडिया चिप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, जनजाति मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले एआई संचालित अनुवादक का नाम है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आदिवाणी उसका नाम है। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 100%। 100% एफडीआई की अनुमति दिया गया है। ठीक है, विदेशी निवेश की अनुमति दी है 100%। ठीक है, अब नहीं देखिए। नेक्स्ट करें कि हाल निम्न में से किसके साथ आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है, ये पूछ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गूगल के साथ ही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है नोएडा में। ठीक है, किस स्थान पर पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है, भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? 197 का आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NH 48 दिल्ली चेन्नई के बीच में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लुप्त प्राय गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ पे लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजगीर बिहार में। हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुबई में किया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।